नमस्कार दोस्तों, यूँ तो मैंने सरोकार के लिए हज़ारों साक्षात्कार किए हैं, लेकिन आज हमारे साथ चंद्रहास मौर्य साहब हैं, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं SC ST OBC विभाग के, और उनके साथ उपस्थित हैं ध्रुव अग्रवाल, दिल्ली प्रदेश लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और दिल्ली और उत्तर प्रदेश का प्रभार भी उनको प्राप्त है, और ध्रुव अग्रवाल जी ही ने उनको यहाँ लाकर साक्षात करने का निर्णय लिया है। तो आइए मिलते हैं मौर्य साहब से और जानेंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर क्या काम कर रही है और दिल्ली में होने वाले नगर निगम के चुनावों में उसकी क्या भूमिका रहेगी। नमस्कार मौर्य साहब, सबसे पहले जो है मैं ये जानना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्तर पर शरद पवार जी ने आपको SC ST OBC विभाग में राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। इस भूमिका में आपने अब तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए क्या किया? राष्ट्रवादी पार्टी में मुझे राष्ट्रीय महासचिव आज से 2 वर्ष पूर्व बनाया था, बिफोर लॉकडाउन जी। उस समय से हमने पार्टी को जो SC ST OBC कम्युनिटी के लोगों को जोड़ने का काम किया, उनमें जागरूकता फैलाने का काम किया, और जो विषमतावादी शक्तियाँ थीं जो SC ST OBC पे को जो गुमराह कर रखा था, हमने उसको अवेयरनेस ला करके एक संगठित होने का काम किया। और ये अपील की इन सभी समुदाय के लोगों से कि आप राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़िए। राष्ट्रवाद तभी स्थापित होगा कि जब हम सब लोग एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को यूं तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन वो महाराष्ट्र तक ही सीमित है, वो भी फुल फ्लैश नहीं। शिवसेना और कांग्रेस की मदद से वो सरकार में है, तो इतने बड़े नेता के होते हुए कांग्रेस इसकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ये दुर्दशा क्यों है? ऐसा इसका मुख्य कारण क्या है कि शरद पवार जी एक राष्ट्रीय लेवल के नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं। पवार साहब को अन्य राज्यों में संगठन मजबूत करने के लिए अच्छे लोगों की संगति उनको नहीं हुई। वो खुद कहते हैं कि मैं खुद बहुत बड़ा काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई नेतृत्व तो दिखाई दे संगठन में, जिसके लिए मैं पैसा भी खर्च करूँ, समय भी खर्च करूँ और उसको मजबूत करने का हम काम करें। तो नॉर्थ इंडिया में, खासतौर से उत्तरी भारत में, इस संगठन का मजबूत होने का एक ही कारण रहा है कि कोई भी एक ऐसा नेतृत्व उनको नहीं मिला जिससे कि ये पार्टी को मजबूत किया जा सके। लेकिन जब से हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया, तब हमने समय समय पर पवार साहब से सवाल भी उठाए कि दलित नेतृत्व का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए संगठन के अंदर, क्योंकि देश में 135-32 करोड़ की आबादी में 118-22 करोड़ जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो इनको संगठित करने वाला कोई ऐसा डायनेमिक लीडरशिप को आप जो है खड़ा करें जिससे पूरे देश में ये पार्टी खड़ी हो सके। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होना है, इन नगर निगम के चुनावों में आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? हमारी पार्टी की भूमिका ये रहेगी, दिल्ली नगर निगम चुनाव जो अप्रैल में होने वाले हैं, हमारी जो राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस की जो प्लान योजना है वो 272 सीटों पर चुनाव फाइट कराने का है। उसकी तैयारी हमारी प्रॉपर रूप से चल रही है। उसमें हम जितनी भी छोटी छोटी पार्टियाँ हैं उनको संगठित करने का हम काम कर रहे हैं। 2-4 सभाएँ हम कर चुके हैं। माननीय ध्रुव अग्रवाल जी भी हमारे साथ रहे मीटिंगों में, और हमने अपील किया है सभी छोटे मोटे संगठनों से, अब समय जो है बट करके और विभाजित होकर काम करने का नहीं है। एक सवाल का जवाब दीजिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कोई प्रचार प्रसार तो जो है यहाँ भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी के मुकाबले दिखाई नहीं दे रहा है। वो पार्टी राष्ट्रीय स्तर की है, ये बात अलग है। अब वो नेतृत्व करने की बात कर रही है, आपके बगल में खड़े हैं ध्रुव अग्रवाल, वो कह रहे हैं मैं नेतृत्व करूंगा। आज़ाद समाज पार्टी के नरेंद्र भीखूराम जैन कहते हैं मैं नेतृत्व करूंगा। तो अभी आप लोग नेतृत्व ही नहीं तय कर पाए हो और 1 महीने के अंदर चुनाव होना है, तो आप कैसे बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी से निपटोगे? देखो, वो बात आप अपनी जगह पर उचित कह रहे हैं। हमारी जो है माननीय शरद पवार जी से बात हो चुकी है। अभी हम जल्दी ही टाइम ले करके इनको मिलाने वाले हैं पवार साहब से, और सब एकजुट होकर के जितनी भी विषमतावादी शक्तियां हैं उनके खिलाफ बिगुल बजाया जाएगा दिल्ली प्रदेश में, और चुनाव मजबूती से ही फाइट किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, ये कौन सी बीमारी है कि हर आदमी ये कहता है कि मैं 272 पे तैयारी कर रहा हूँ, 272 पे ध्रुव अग्रवाल भी कर रहे हैं, 272 पे चंद्रशेखर भी कर रहे हैं, 272 पे आप भी कर रहे हो, टोटल सीटें ही 272 हैं। तो ये क्या बार्गेनिंग के लिए ऐसा जो है शगुफा छोड़ा जाता है?
बार्गेनिंग के लिए नहीं है। हाँ। अभी सीटें बटेंगी, जिसकी जितनी ताकत होगी उसके हिसाब से उसको सीटें दी ताकत का जाएगी। मानदंड क्या होगा? मापदंड तो उनका वोट बैंक पे आंकड़ा वोट बैंक कैसे पता चलेगा? वो सब कुछ पता चल जाता है। कैसे पता चलेगा? सारे आंकड़े हैं। नहीं। मानो कहीं भी बैकवर्ड का कैंडिडेट हमें खड़ा करना है, कहीं हमें जो दलित, हमें अनुसूचित जाति का करना है, कहीं शेड्यूल ट्राइब का करना है, कहीं माइनॉरिटी का, तो उसकी जो पृष्ठभूमि क्या है, उसकी आपकी बात मान ली मैंने। तो उस मान क्या लीजिए एक विशेष सीट पर SC ST SC का जो है वोटर है, और SC कैंडिडेट ध्रुव अग्रवाल भी दे रहे हैं, SC कैंडिडेट आप भी दे रहे हो, SC भीखू जैन भी दे रहे हैं, तो किसका सिलेक्शन होगा? इसका जवाब देखो ऐसा है, भीखू राम जैन जी की जो बात कर रहे हैं आप, जो उनका जो बेटा है, जैन कम्युनिटी अगर SC कैंडिडेट को देती है तो हम बिलीव थोड़ा करेंगे। हमें तो और नेतृत्व जो है वही चाहिए कि जिस समाज का कैंडिडेट है। आपके बगल में खड़े हैं ध्रुव अग्रवाल, ये चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं, एडवोकेट भी हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, समाज सेवक भी हैं, अच्छे भाषण करता है। ये तो कहते हैं कि मैं जो हूँ नेतृत्व कर रहा हूँ, ये जो गठबंधन बनेगा। ऐसी स्थिति में आपका क्या कहना है? हमारा कहना यही कि जितनी भागीदारी होगी सुनिश्चित की जाएगी संगठन में। ये तो बनिया फैमिली से हैं, ये तो कहते हैं कि जो मैं ही बीजेपी को जो है काट सकता हूँ, बीजेपी और ये केजरीवाल भी बनिया है, इसको मैं ही जो है हरा सकता हूँ, मेरे पास पूरा प्लान है। तो क्या आप लोग जो है इनको नेतृत्व तो स्वीकार करोगे? अगर बिल्कुल अगर सत्यता होगी तो उस पर नेतृत्व दिया जाएगा। फैक्ट्स क्या आते हैं देखने की, तो ये बात है ना। तो अच्छा, क्या आप ये नहीं मानते हैं कि अभी टाइम वक्त बहुत कम बचा है और आप लोग अभी तक रणनीति नहीं बना पाए हो, एकजुट नहीं हो पाए हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा भी नहीं कर पाए हो, इसकी क्या वजह? हमारी रणनीति बन चुकी है, हम जल्दी ही PC करने वाले हैं और डिक्लेरेशन करने के बाद अभी माननीय शरद पवार जी के जवाब का हमें इंतजार है। अच्छा, आप सब शरद पवार जी पे ही डालते हैं, वो वयोवृद्ध वरिष्ठ नेता हैं, बहुत काबिल हैं, पूरे देश में उनका दबदबा है, लेकिन एक नगर निगम जैसे छोटे चुनाव के लिए यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सक्षम नहीं है, जो शरद पवार से पूछना पड़ेगा। चुनाव कोई छोटा नहीं होता है। अच्छा, चाहे वो क्षेत्रीय लेवल का हो, चाहे वो विधानसभा लेवल का हो, चाहे लोकसभा लेवल का हो, जो इलेक्शन होता है। ये तो चाटुकारिता है, ये चापलूसी है कि माननीय अध्यक्ष, अब इनकी पार्टी का अध्यक्ष तो कुछ बोलता ही नहीं है, ये जो कर दें वो फाइनल है। नेतृत्व तो तभी होता है, एक तरफ तो शरद पवार कहते हैं कि हमें दमदार नेतृत्व चाहिए, या तो आपके पास दमदार नेतृत्व नहीं है, और होता भी है तो आप खुद उसको पंगु बना देते हो। असली जो नेतृत्व है वो प्रैक्टिकल करने से पता चलता है। अच्छा, कहने को तो कुछ भी कहता रहे, लेकिन परिणाम क्या निकल के आता है ये देखा जाता है। अच्छा, आप जो है गठबंधन बनाएंगे तो आपका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन होगा? केजरीवाल होगा, भाजपा होगी या कांग्रेस होगी? हम जो हमारा जो नगर निगम का जो चुनाव है उसका हमारा जो मेन प्रतिद्वंदी होगा वो अरविंद केजरीवाल होगा, क्योंकि वो दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री है। जो भी मतलब संवाद होगा केजरीवाल के साथ होगा। नहीं, लेकिन दिल्ली नगर निगम में तो भारतीय जनता पार्टी काबिज है, तीनों मेयर उसके हैं। देखो, चोर मौसेरी भाई, ये सब लोग जो है मिले हुए हैं, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी। एक सवाल, हाँ फाइट करेंगे, एक सवाल उसी से बात करेंगे। शरद पवार जी कांग्रेस छोड़ के ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पर आई, क्या बीजेपी और ये आम आदमी चोर मौसेरे भाई हैं, तो क्या कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मिल के इन दोनों चोरों का मुकाबला करेंगे? बिल्कुल करेगी, हमारा परिवार एक ही है। माननीय सोनिया गांधी कांग्रेस और NCP TSRR TMC सब एक ही। तो आपको तो ये सीटें देने को तैयार नहीं अनिल चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के। हाँ तो मन दीजिए, हाँ हमारा तो गठबंधन ही कहा। तो फिर आप दुश्मन को फायदा नहीं पहुंचाते? हम दुश्मन से प्यार करते हैं ना, हमारा एक ही परिवार है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आम आदमी और बीजेपी फिर जीत जाएगी अगर आप लोग अलग अलग लड़ोगे। जो जीतेगी तो जब उसको वोट मिलेंगे, जब तो जीतेगी ना, वोट ही नहीं मिलेंगे। नहीं, हम कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक सीट पे राष्ट्रवादी कांग्रेस भी लड़ेगी और कांग्रेस भी लड़ेगी, तो उस स्थिति में क्या होगा? दिल्ली की जनता बहुत परेशान है, लॉकडाउन के बाद में बहुत गरीब आदमी त्राई कर रहा है। देश का जो 118-22 करोड़, लेकिन आपकी पार्टी ने किया क्या इस लॉकडाउन में जो आपको वोट दे दें लोग? हमारी पार्टी ने बहुत कुछ किया है। क्या किया है? तमाम जितनी बार भी नेशनल पॉलिसी पे हमारी पार्टी ने काम किया है। महाराष्ट्र में देखो कितना बड़ा काम किया। महाराष्ट्र की आप एग्जाम्पल दिल्ली में थोड़ी दे सकते हैं, दिल्ली में तो दिल्ली के लोग देखेंगे कि आप क्या करा है आपने। देखो, जब दिल्ली में हमारा संगठन नहीं था, अभी जो है ये माननीय योगानंद शास्त्री अध्यक्ष बने प्रदेश के, 3-4 महीने पहले बने हैं, तब से हमारा काम शुरू हो गया। कार्यकारिणी तो आपकी अभी भी नहीं पूरी बनी है? कार्यकारिणी हमारी पूरी मतलब हो चुकी है, तो थोड़ा सा कमी है, वो भी पूरी वो कर लेंगे खासतौर से, और वो उस पर काम कर रहे हैं। ध्रुव अग्रवाल जी, आप बताइए ये गठबंधन जो है मूर्त रूप कब ले लेगा और कब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली वासियों को राहत दे देंगे कि भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी नकारा पार्टियों को दरकिनार करें और आपके गठबंधन को जिताएं? देखिए, हमारी जो लिबरल पार्टी है वो 6 महीने से
इस काम में लगी हुई है। 6 पीसी हम कर चुके हैं और बहुत बड़ी बड़ी पीसी, जिसके अंदर उसके बाद हमने हर मुद्दा, चाहे सफाई कर्मचारियों का मुद्दा हो, चाहे जो है जो जुर्माने और FIR करी गई कोरोना, उसके लिए हमने 7 दिन लगातार केजरीवाल का घर घेरा है और ऑफिस घेरा है। उसके लिए जेल भी जाना पड़ा, लेकिन सबको छुड़ाया भी है। अब 12 तारीख को प्रधानमंत्री का घर घेर रहे हैं। उसके अलावा NDMC के लिए हमने संजय गहलोत, जो सफाई आयोग का चेयरमैन है, उसको घेरा। हमने चेयरमैन को भी घेरा और हमने होम मिनिस्टर के यहाँ भी। घेरने से क्या हल क्या हुआ जनता? हल ये हुआ है, जो एक्टिविटी है उसके अलावा 272 के 272 कैंडिडेट के लिए इस प्रेस क्लब में हमने नवंबर में ही अनाउंस कर दिया था कि हमारे पास 2000 एप्लीकेशन आ चुकी है। लेकिन हमको जीत चाहिए। इस जीत की वजह से जब एक गठबंधन बना तो गठबंधन की पहली मीटिंग गढ़वाल के भवन के अंदर हुई, जिसमें हमको सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद में हमने ये बात कही कि भाई सब लोग अपने अपने स्तर पर ट्राई करें, जहाँ पे डुप्लीकेशन होगा केवल उसकी चर्चा की जाएगी, बाकी हर आदमी कैंडिडेट वहाँ पे करे। तो अभी तक जो कैंडिडेट हैं वो केवल लिबरल पार्टी ने घोषित किए हैं। दूसरे किसी पार्टी ने बात तो करी है कि हमारे 10 कैंडिडेट आएंगे। भीखूराम जैन की भी बात कर रहे हैं, उनने भी अभी कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम बलिदान देने को तैयार है। हमने कहा जहां आपका कैंडिडेट है वहां लिबरल पार्टी फिर भी वही काम करेगी, लेकिन उसमें पार्टी की जगह कि हमारा समर्थन आपके लिए है, ये कह के हम लोगों ने उन लोगों का भी प्रचार कर रहे हैं। एक आए थे बिहारी मोर्चा वाले, उन्होंने कोई एक कैंडिडेट डिक्लेयर किया था, उसको भी हमने सपोर्ट दिया है। कापस हेरा से भी सपोर्ट दिया है। लेकिन हमने हर एक पोस्टर में भावी प्रत्याशी लिखा है और उन सबको बता दिया है कि आपके सबके हित में अगर बैठना भी पड़े, ये हमने जिसको भी टिकट दे रहे हैं उसको पहले एफिडेविट ले रहे हैं, क्योंकि हम गठबंधन करना चाहते हैं, क्योंकि जीत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खरीदने पहले। और हम चाह रहे हैं चंद्रहास मौर्य जी को, हम इसीलिए इनके साथ हैं क्योंकि नीचे लेवल पे संगठन हमने बनाया है मेहनत करके। और क्योंकि व्यापारियों का मैं नेता हूं, हमने 9.5 लाख व्यापारियों से नोटा इशू करवा चुके हैं। आप इतना लेट क्यों हैं? अभी तक जो है आपकी जो है घोषणा हो जाना चाहिए गठबंधन की, और आपके गठबंधन में छोटे छोटे दल हैं वो भी जो है डिस्टर्बेंस करते हैं। ऐसी स्थिति में आप और मौर्य जी और भीखूराम जैन ये लोग जो है पीसी करके जो है सारी जो है आशंकाओं के बादलों को छाटते क्यों नहीं है? इसकी पीसी होनी थी, लेकिन क्या है 3 तारीख को इलेक्शन था चंद्रशेखर जी का, इसलिए भीखूराम जैन जी, क्योंकि जैसी अथॉरिटी लिबरल पार्टी में अध्यक्ष के नाते हमारे पे है, ऐसी अथॉरिटी उनके पास नहीं है। जैसा बातचीत से लगा कि वो एक्सक्लूसिव डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन हमें सबकी मजबूरियों को करते हुए गठबंधन जब करना है तो कुछ झुकना भी पड़ता है। तेज़ी में अकेले आदमी आगे तो बढ़ सकता है, लेकिन हमने अपनी स्पीड कहीं से भी धीमी नहीं रखी है। लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं, शरद पवार जी एक बड़ी पार्टी का नाम है, तो हम ये तक करने को तैयार हैं। हमारी NCP की एक जॉइंट मीटिंग हुई थी, योगानंद शास्त्री थे जिसकी चेयरपर्सन थी सोनिया दुहन, और वहाँ पे बातचीत रखी। तो केवल एक ही उन लोगों के दिमाग में आ रहा था, क्योंकि जो लोग पूरी NCP के अंदर थे उन लोगों को शहर की समस्याएं ही दिल्ली से अनभिज्ञ थे। नए नए लोग जोड़े थे, सम्यक अग्रवाल थे, सिकंदर थे, या जो भी लोग थे। तब हमने जो बातचीत करी, केवल उनको एक ऐसा डाउट हो रहा था कि यदि हम इतनी सारी पार्टियों के साथ काम करेंगे तो सोनिया जी को, तो कहीं हमारी बदनामी ना हो कि नेशनल लेवल की पार्टी इतने लोगों से गठबंधन। हमने कहा केवल आप लिबरल पार्टी से गठबंधन करिए, और लिबरल पार्टी के अंदर, क्योंकि और पार्टियों के भी जो कैंडिडेट डिक्लेयर थे वो मदद के लिए हमारे पास ही आ रहे हैं। आज भी हमने उन लोगों की बात कराई है चंद्रहास जी से भी, क्योंकि सभी पार्टियों में क्योंकि एक्शन लेने वाले, उनकी समस्याएं मीडिया के थ्रू, उनकी चिट्ठी के थ्रू, लीगल के थ्रू जितने लोग थे गठबंधन के, उनने लोग तो जोड़े, लेकिन उनकी कोई समस्या सॉल्व नहीं कर पाए। वो हमारे लिए देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहते हैं आप उनसे ही लड़ो, लेकिन हम समर्थन देंगे। हम गठबंधन के हर एक आदमी की हेल्प करने के लिए तैयार थे, तैयार रहेंगे। और NCP भी अगर हमारे साथ
कोलैबोरेशन करती है तो हम जरूर इस बात को कहेंगे कि भाई एक राष्ट्रीय पार्टी हमारे साथ आती है तो लिबरल पार्टी उसके लिए गठबंधन के लिए तैयार है। धन्यवाद। पूरी बात का जवाब आ गया।